दुबई से लेकर यूएई तक छांगुर बाबा का इंटरनेशनल फंडिंग नेटवर्क बेनकाब। ईडी की जांच में खुलासा, 5 विदेशी बैंक खातों से आ रहा था पैसा। अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी साजिशों में इस्तेमाल हो रहे थे ये करोड़ों रुपए। इमिराट्स, एनबीडी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में छांगुर बाबा के खाते अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। कौन है वो विदेशी एजेंट जो खातों में पैसा डालते थे? यह पर्दाफाश चौंका देने वाला है और कई नए राज सामने लाने वाला है। आपको बताते चले कि अवैध धर्मांतरण के आरोपों में फंसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के पैसों का जाल का अंतर्राष्ट्रीय सिरा सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पड़ताल में पता चला है कि यूएई के दुबई और शारजाह में उसके 5 बैंक खाते थे जिनके माध्यम से विदेशी फंडिंग भारत भेजी जाती थी। इन खातों की डिटेल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बारीकी से जांच चल रही, जिससे यह मालूम हो सके कब कितना पैसा विदेश से भेजा गया और कहां खर्च किया गया। सूत्रों का कहना है कि छांगुर बाबा ने विदेश में कई बैंक अकाउंट खुलवाए थे। ईडी को अब तक जिन 5 खातों का पता चला है उन पर एजेंसियों की नज़र है। इन खातों से होने वाले लेन देन के दस्तावेज भी मिले जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि भारत में धर्मांतरण नेटवर्क को विदेश से पैसा मुहैया कराया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक शारजाह में उसका एक खाता, एक्सिस बैंक में और दुबई में भी एक खाता इसी बैंक में था। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इमिराट्स, एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक में भी उसके अकाउंट एक्टिव थे। ईडी अब इन 5 खातों की हर ट्रांजैक्शन की बारीकी से पड़ताल कर रही है। टीमें यह जानने में जुटी है कि इन खातों में कितनी रकम जमा हुई और उसे किन किन माध्यमों से कहां भेजा गया। जांच पूरी होने पर यह तस्वीर साफ होगी कि विदेश से भारत का कितनी फंडिंग आई है। बताया जा रहा है कि इन खातों से यह भी प्रमाणित होता है कि छांगुर बाबा के कुछ विदेशी मददगार थे जो लगातार खाते में पैसे भेजते थे। यही रकम भारत में धर्मांतरण जैसे गतिविधियों के लिए उपयोग होती थी। गौरतलब है कि अवैध धर्मांतरण गिरोह का किंग पिन छांगुर बाबा कुछ दिन पहले यूपी एटीएस के हाथ लगा था। गिरफ्तारी के बाद से ही एजेंसियां उसके नेटवर्क, पैसों के स्रोत और विदेशी कनेक्शन की जांच में जुटी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नेटवर्क सिर्फ धर्मांतर तक सीमित था या इसके पीछे कोई और साजिश भी छुपी? ईडी की जांच से जल्द इन सब से पर्दा उठेगा। हर रोज छांगुर बाबा से जुड़ी कई अहम खुलासे सामने आ रही, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि बैंक खाते विदेश में भी एक्टिव थे। वहां से फंडिंग का खेल चलता था और फिर भारत में धर्मांतरण की साजिश और पूरे खेल को रचा गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।